डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर गाइड। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2, जो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। बच्चों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 7 या किसी का भी आपसे पूछ सकते हैं। सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बच्चों 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में बोर्ड के पेपर में आता है। सो हमें प्रूव करना है दैट अंडर 5 इज इररेशनल। बच्चों, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। ये बच्चों बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन जनरली आता है। लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन आया है। सो चलिए बच्चों, हम प्रूव करते हैं अंडर 5 इज इररेशनल। सबसे पहले बच्चों हम इसको एज्यूम कर लेंगे दैट अंडर 5 इज नॉट एन इररेशनल नंबर, इट इज अ रैशनल। Let us assume that 105 is not a rational number, it is a rational। सो रैशनल नंबर को हम बच्चों p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये अंडर 5 ही रैशनल नंबर है, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सो रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों इक्वल टू p बाय क्यू, वेयर q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। बच्चों डिनोमिनेटर में जो है q की वैल्यू जो है कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर यहाँ पर 0 आएगा तो बच्चों ये नंबर जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एंड ये जो p एंड q है बच्चों, ये क्या है? को प्राइम इंटीजर्स। p एंड q आर सम को प्राइम इंटीजर्स। रूट हटाने के लिए बच्चों क्या करते हैं? हमेशा स्क्वायर करते हैं। तो दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। रूट 5 को स्क्वायर कर देंगे, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर p बाई का भी क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ स्क्वायरिंग हो गई। अच्छा, स्क्वायर से जो है अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अच्छा, क्यू स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और ये आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सो यहाँ पर बच्चों क्लियर है कि जो पी स्क्वायर है वो 5 का मल्टीपल है। जो भी आप क्यू की वैल्यू रखेंगे बच्चों 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो जो पी स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी वो 5 का मल्टीपल होगी। इट मीन्स जो पी स्क्वायर है ये 5 से डिवाइड हो सकता है। सो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो लिखेंगे यहाँ पर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर बच्चों पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय। बच्चों एक थ्योरम भी है और एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे बच्चों। 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 100 होता है। ये 100 किसके डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। अगर बच्चों 10 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो 10 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो बच्चों 10 भी 5 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा? 5 टू जा 10। और ये 5 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, ये कितना आ जाएगा? 20, 5 जा 100। सो सेम यहाँ पर बच्चों पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड होगा तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय। सो अगर बच्चों p डिविजिबल बाय 5 है तो p इज अ मल्टीपल ऑफ 5 होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5, 5k, वेर k इज सम। k क्या है बच्चों? k इज सम इंटीजर्स। सो क्या करेंगे बच्चों? p की जो वैल्यू है 5k उसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। क्या करेंगे? पुट the value of p in इक्वेशन। सो बच्चों p की जो वैल्यू है 5k
किस इक्वेशन को पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में इस p की जगह। सो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? हमारी इक्वेशन बन जाएगी बच्चों 5q² इज इक्वल टू p²। बच्चों p की जगह क्या रखेंगे? 5k, तो यहाँ आ जाएगा 5k देन होल स्क्वायर। सो इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 5q² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 एंड देन k²। सो बच्चों 5q से q² से मल्टीप्लाई होता है, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड। तो यहाँ पर हमारे पास q² की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 25k² डिवाइडेड बाय। सो बच्चों 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। तो q² इक्वल टू आ गया हमारे पास बच्चों 5k²। के हमने क्या लिया था? कोई इंटीजर लिया था। अगर के की कोई वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों वो नंबर 5 से हमेशा डिवाइड होगा। इट मीन्स q² जो है इज डिविजिबल बाय 5। सो q² इज डिविजिबल बाय 5। सो बच्चों अगर q² 5 से डिवाइड होगा तो q भी 5 से डिवाइड होगा, तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हमारे पास यहाँ पर एक कॉमन चीज आ गई है, q इज डिविजिबल बाय 5 एंड p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बच्चों p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 5। सो बच्चों यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दोनों के बीच में, p एंड q के बीच में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। So, p and q both are divisible by 5. So they both have 5 as a common factor between them. But it contradicts our assumption जहां हमने लिखा था p and q are सब co-prime integers। co-prime integers क्या होते हैं बच्चों? जिनके बीच में they have none other than one common between them। co-prime integers वो होते हैं बच्चों जिनके बीच में एक के अलावा कुछ और कॉमन नहीं हो। co-prime integers क्या होता है बच्चों? जिस तरह से 3/11 दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों। 5/12 दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन है तो सिर्फ 1। इनके बीच में भी कॉमन है तो 1। इसी तरह से बच्चों कोई भी दो नंबर जिनके बीच में सिर्फ 1 और 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं? को प्राइम इंटीजर्स। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्लियर है कि p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 5, सो दे बोथ हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन देम। अगर बच्चों इनके बीच में 5 एज ए कॉमन फैक्टर है तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारी इनिशियल जो हमने अज्यूम किया था। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption, so our assumption is wrong। जो हमने अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था बच्चों? कि हमने अज्यूम किया था, हमने क्या अज्यूम किया था? लेट अस अज्यूम दैट √5 इज नॉट इररेशनल नंबर। तो ये रॉन्ग है बच्चों, ये रैशनल नंबर। हमने बच्चों शुरू में अज्यूम किया था दैट √5 इज नॉट इररेशनल। सो ये अजम्पशन हमारी क्या हो गई बच्चों? रॉन्ग हो गई। इट मीन्स ये इररेशनल है, रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि बच्चों हम इसे रैशनल नंबर प्रूव नहीं कर पाए। सो बिकॉज हम इसे रैशनल नंबर प्रूव नहीं कर पाए, सो आवर assumption is wrong and √5 is an irrational। सो हेंस ये प्रूव हो जाता है कि दैट √5 is an irrational। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों, और इसमें √5 के अलावा हमसे अगर पूछ सकते हैं, सर यहाँ पर बच्चों हमें √5 के अलावा हमसे पूछ सकते हैं √2, √7, √3 एटसेट्रा एटसेट्रा।
बच्चों कोई भी नंबर आपसे पूछे, हमारा जो सॉल्व करने का तरीका होगा बिल्कुल सेम टू सेम यही रहेगा। बस फर्क क्या आएगा, जैसे आपसे रूट टू पूछेंगे तो आपने यहाँ पर रूट टू, फाइव की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, टू, यहाँ आ जाएगा टू, यहाँ आ जाएगा टू, यहाँ आ जाएगा टू। जहां जहां बच्चों फाइव है वहां आ जाएगा टू, और जहां फाइव का स्क्वायर 25 है वहां टू का स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह बच्चों सेवन है और थ्री है और कोई भी नंबर है वो रिप्लेस हो जाएगा इस रूट फाइव की जगह। बाकी सारा जो मेथड है बच्चों वो सेम रहेगा। इस क्वेश्चन की बच्चों खास बात है कि इसको इसी तरह से ही किया जाता है, इसको और करने का कोई और तरीका नहीं है। सो ये क्वेश्चन बच्चों अगर आपने अच्छे से इसको समझ लिया है, कर लेंगे अगर आपने इसकी पूरी अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आपको कम से कम ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर देगा बोर्ड के पेपर। इसीलिए बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इररेशनल। सो हमें बच्चों इस नंबर को क्या प्रूव करना है, इररेशनल। ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये आपको 2 मार्क में या 3 मार्क में ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड के पेपर। सो वी हैव टू प्रूव दैट दिस नंबर 3 + 2 √5 इज इररेशनल। बच्चों रूट फाइव इररेशनल नंबर है, अभी हम प्रूव कर चुके। So let us assume that 3 + 2 √5 is not irrational. It is a rational. बच्चों इसे हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। बच्चों अगर ये रैशनल नंबर है देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. So 3 + 2 √5 is equal to p by q, where q should not be equal to 0. डिनोमिनेटर में बच्चों कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होता है। फिर P एंड Q आर सम को प्राइम इंटीजर्स। इसमें P एंड Q क्या है बच्चों, कुछ को प्राइम इंटीजर्स। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले ये जो थ्री है इसको उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास इधर रह जाएगा इस तरफ 2 √5 इज इक्वल टू p/q माइनस थ्री उस तरफ चला गया। बच्चों थ्री के नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे वन हम रख सकते हैं। ये अंडरस्टूड है कि इसके नीचे वन है। सो 2 √5 इक्वल टू, बच्चों इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्यू को वन से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा बच्चों, क्यू। बच्चों ये फ्रैक्शन को ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है। पहले दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करके नीचे वाले डिनोमिनेटर को यहाँ लिखेंगे। फिर बच्चों इस तरफ से देखिए, इस तरफ से इधर को मल्टीप्लाई, वन को पी से मल्टीप्लाई किया तो आ गया पी, और बच्चों क्यू को थ्री से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा थ्री, क्यू बीच में जो साइन है वो लिख। फिर बच्चों टू जो है इस √5 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो √5 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास p - 3 q अपॉन, तो टू बच्चों यहाँ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, तो नीचे आके क्या होगा, डिवाइड इक्वल टू टू। सो √5 क्या है बच्चों, √5 एक इरेशनल नंबर है। और इस तरफ जो नंबर आया बच्चों ये क्या चीज है, ये पूरे का पूरा रैशनल है। देखिए ये p q क्या है बच्चों, ये इंटीजर्स है। बच्चों अगर कोई भी इंटीजर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा रैशनल नंबर। लेकिन इस तरफ देखें बच्चों तो ये इररेशनल नंबर। तो एक इररेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। √5 is an irrational, but p - 3q upon 2q is rational. So an irrational number cannot be equal to a rational.
rational number. That's why our assumption is wrong. 3 plus 2 root 5 is irrational. क्योंकि बच्चों हम इसे रैशनल प्रूव नहीं कर पाए तो ये क्या हो गया, इररेशनल ही हो गया। अगर ये क्वेश्चन बच्चों 2-3 मार्क्स में आएगा तो इसके साथ एक और लाइन होगी दैट ये जो रूट 5 है बच्चों, गिवन दैट रूट 5 इज इररेशनल। अगर ये लाइन बच्चों साथ में गिवन आएगी तो आपको फिर सिर्फ इतना ही करना है, तो फिर ये 2 या 3 मार्क्स में आएगा बच्चों। लेकिन अगर बच्चों ये लाइन यहाँ नहीं लिखी हुई है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको फिर इस रूट 5 को भी इररेशनल प्रूव करने का, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा 5 मार्क्स या 4। तो पहले आपको रूट 5 को इररेशनल प्रूव करना पड़ेगा, सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। फिर आपको ये प्रोसीजर करना पड़ेगा सेकंड स्टेप। तो 2 स्टेप हो जाएंगे अगर 5 मार्क्स 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आए। थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इररेशनल्स। तो हमें 3 नंबर दिए गए हैं यहाँ पर, 1/√2, 7√5, 6+√2। सो आपको क्या करना है, इन तीनों को इररेशनल प्रूव करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, प्रूव दैट 1/√2 इज इररेशनल। सो इससे भी अज्यूम कर लेंगे बच्चों दैट इट इज नॉट इररेशनल, इट इज अ रैशनल नंबर। सो इफ इट इज अ रैशनल नंबर बच्चों, तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q, वेयर q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। p एंड q आर सम कोप्राइमिटीज। सो क्या करेंगे बच्चों, कभी भी नीचे अंडर रूट आए बच्चों उसे रैशनलाइज कर, कभी भी नीचे अंडर रूट आए तो उसे क्या कर दो, रैशनलाइज। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/√2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से ऊपर, √2 से नीचे। इसको बोलते हैं बच्चों रैशनलाइजेशन। इससे क्या होगा, रूट नीचे से खत्म हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा। सो p/q। सो √2 को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास √2, और √2 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, p/q। अब इस 2 को बच्चों इस तरफ ले आते हैं तो ये p से इधर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास √2 इक्वल टू 2p/q। सो √2 हो गया बच्चों इक्वल टू 2p/q, वेयर √2 इज इररेशनल नंबर। ये नंबर क्या है, इररेशनल है, एंड 2p/q इज रैशनल। और ये जो 2p/q है ये रैशनल है। क्यों है रैशनल बच्चों, क्योंकि p एंड q क्या है, सम इंटीजर्स। कोई भी आप इंटीजर यहाँ रखेंगे तो ये कभी भी आपको इररेशनल नंबर नहीं देगा। सो एन इररेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर। सो बच्चों अगर ये रैशनल है और ये इररेशनल है तो दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, 1/√2 is irrational. Hence, it is proved that 1/√2 is irrational. So, इस थर्ड क्वेश्चन का बच्चों सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट 7√5 is irrational. So, ये बच्चों सेम ही तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करेंगे, लेट अस assume that 7√5 is not irrational, it is a rational number. So, it can be written in the form of p/q. तो 7√5 को क्या लिखेंगे बच्चों, इक्वल टू p/q। फिर क्यू क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड। एंड पी एंड क्यू आर सम को प्राइम इंटीजर्स। तो ये दोनों नंबर क्या है बच्चों, पी एंड क्यू क्या है आपस में, को प्राइम भी और इंटीजर्स भी। तो बच्चों 7 क्या है, √5 से मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू p/7q। सो क्लियर है बच्चों कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, और p/7q क्या है, रैशनल नंबर। एंड √5 इज एन इरेशनल
number and P by 7Q is a rational. ये रैशनल क्यों बच्चों? बिकॉज पी एंड क्यू क्या है? को प्राइम इंटीजर्स बच्चों, ये इंटीजर्स। तो कोई भी इंटीजर आप यहाँ रखोगे तो ये हमें क्या देगा? एक रैशनल नंबर ही देगा। एन irrational number cannot be equal to a rational number, so our assumption is wrong. 7 root 5 is irrational. So इस तरह से बच्चों ये प्रूव हो गया है कि 7 रूट 5 क्या है? irrational। क्योंकि बच्चों हम इसे रैशनल प्रूव नहीं कर। सो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बच्चों, प्रूव दैट 6 plus root 2 is irrational। ये क्वेश्चन बच्चों सेम है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आएंगे। जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं बच्चों अपने, ये सब एक ही तरह के क्वेश्चन हैं और ये 2 नंबर या 3 नंबर में आपको बोर्ड में आएंगे। सो इसमें भी अज्यूम कर लेंगे बच्चों, लेट अस अज्यूम दैट 6 plus root 2 is not irrational, it is a rational number, so it can be written in the form of p by q। 6 plus root 2 equal to क्या हो जाएगा बच्चों? p by q। फिर q क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नंबर डिफाइंड नहीं होगा। एंड p एंड q आर सम को प्राइम इंटीजर। ये p एंड q क्या है बच्चों? ये कोई इंटीजर्स है। सो ये बच्चों 6 यहाँ पर ऐड हो रहा है, उस तरफ क्या होगा बच्चों? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ रूट 2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास p बाई q माइनस 6 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? जिसके नीचे कुछ नहीं होता बच्चों उसके नीचे 1 होता है। रूट 2 इज इक्वल टू, बच्चों क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? क्यू। फिर 1 को बच्चों p से करेंगे तो आ जाएगा p, और क्यू को करेंगे 6 से तो आ जाएगा 6। अगेन बच्चों एंड रूट 2 क्या है? ये रैशनल नंबर है। एंड p माइनस 6 क्यू बाई क्यू क्या है? रैशनल है। ये p माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू ये रैशनल क्यों है बच्चों? क्योंकि p एंड क्यू आर सब इंटीजर। इसमें बच्चों अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर एंड p माइनस 6 क्यू बाई क्यू इज रैशनल। An irrational number cannot be equal to a rational number, so our assumption is wrong. 6 plus under root 2 is irrational। बच्चों ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। सो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है और कंप्लीट होता है बच्चों ये फर्स्ट चैप्टर में। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। पढ़ते जरूर रहिए बच्चों।